बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नज़र सियाद और आप देख रहे हैं चैनल एलीट इन्फो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुत्ते के मतलब। इसकी तहलीक कब और क्यों हुई। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुत्ता एक पालतू और वफ़ादार जानवर है और ज़माना कदीम से ही इंसान इसको पालने का शौक़ रखता आया है और कुत्तों की वफ़ादारी एक ज़रबुल मिसल भी है और बाबा बुल्ले शाह भी कुत्ते को इंसान से ज़्यादा वफ़ादार कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने करोड़ों किस्म के जानवर पैदा किए और हर किसी के साथ कोई ना कोई हिकमत शामिल है और कुत्ता भी इन्हीं में से एक है जो एक ज़हीन और अपने माजी के बारे में कभी नहीं भूलता। लोग इसको अपनी हिफाजत के लिए पालते हैं और अपने मालिक के साथ इसकी वफ़ादारी के बहुत सारे किस्से मौजूद हैं। मगर मुसलमानों का ईमान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होगा उस घर में फरिश्ते नहीं आते, इसीलिए इसकी ममानत फरमाई गई है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इसकी ममानत की गई है तो इसकी तहलीक क्यों की गई। तो आज का हमारा मौजू भी यही है, कुत्ते की तहलीक कब और क्यों हुई। तो आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल एलीट इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमात आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, कुत्ते की तहलीक के मतलब कदीम सहाइफ में है कि इब्लीस यानी शैतान एक जिन था और अल्लाह ताला ने इसकी इबादत और रियाजत की वजह से इसे फरिश्तों का सरदार बना दिया और जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे सजदा करें। तो शैतान, जो कि अपनी इबादत की वजह से गुरूर और तकब्बर में था, तो मिट्टी के पुतले की तरफ हकारत की निगाह से देखा और उस पर थूक दिया और सजदा ना किया। तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ये थूक वाली मिट्टी उतार दो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जहाँ से मिट्टी उतारी वहाँ एक छोटा सा सुराख हो गया जो आज भी हमारे पेट में नाफ की शक्ल में मौजूद है। तो जो मिट्टी अलहदा की गई, अल्लाह ताला ने उससे कुत्ता बना दिया। उसी दिन से खैर और शर की जंग का ऐलान हो गया। दोस्तों, इसी वजह से कुत्ते में दो खसूसियत पाई जाती हैं। पहली ये कि वो इंसान के साथ मोहब्बत और वफादारी करता है क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से ही बना है और भौंकता इसलिए है कि उसमें शैतान का थूक शामिल है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरत होगी कि कुत्ता दुनिया का वो वाहिद जानवर है जो शैतान को देख सकता है और रात के अंधेरे में जब शैतानों के टोले आते हैं तो ये उनकी तरफ देखकर खौफनाक आवाज़ निकालता है। कुत्ते की तहलीक के मतलब एक और रवायत नूरुल मुबीन नामी किताब में मिलती है। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कुत्ते को क्यों पैदा किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इब्लीस के थूक से पैदा किया। अर्ज़ किया, वो कैसे? तो आपने फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को ज़मीन में उतारा तो वो चिड़िया के चूज़ों की तरह कांप रहे थे। तो उस वक्त इब्लीस इनसे पहले ज़मीन पर आ चुका था। जैसे ही उसे पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा जंगली दरिंदों के पास पहुंच गया और कहने लगा, एक ऐसा शिकार आया है जो पहले तुमने नहीं देखा होगा, जो कि बहुत लजीज और उम्दा है। तो सब दरिंदे इसके साथ हो लिए। तो इब्लीस इनके साथ दौड़ते हुए साथ साथ चला रहा था कि मंजिल करीब है, दौड़ते रहो। तो इसके मुंह से थूक गिर रही थी। तो उस थूक से अल्लाह ताला ने एक नर और एक मादा कुत्ता बना दिया। जब सब दरिंदे हज़रत आदम और हज़रत हवा के करीब पहुँचे तो इन दोनों के दरमियान वो दोनों कुत्ते आ गए और दरिंदों पर भौंकने लगे और लड़ने लगे। तो बहुत से दरिंदों को कुत्तों ने ख़त्म कर दिया और बहुत सारे वापस भाग गए। गालबन कुत्ते में वफ़ादारी का अंसर रोज़े अव्वल से ही मौजूद है जिसको इंसान की हिफाजत के लिए मामूर किया गया। जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया गया है कि मुसलमान इसको घरों में नहीं रख सकते। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस्लाम और साइंस की रोशनी में इसकी तफसीली रिपोर्ट दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों,
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ اللہ نگہبان۔